अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रेम्स के बारे में पढ़ा था कि फ्रेम्स क्या होते हैं HTML वेबसाइट में। इस वीडियो में हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स कैसे लिखते हैं, और अगर हमें कोई डेटा वगैरह इंटर करवाना हो यूजर से तो वो कहाँ पर हम इंटर करवाएंगे वेबसाइट में, ये देखते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, और फॉर्म में इस वीडियो में एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं यूज़र से ना डिटेल्स लूँगा, उसकी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो ये बनाते हैं। बेसिक सा फॉर्म है, ये क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म का एक टैग होता है, वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना फॉर्म से रिलेटेड, वो सारी इसी के अंदर होंगी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, इनपुट, और इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर लिखेंगे इनपुट टाइप। टाइप क्या है? ये है टेक्स्ट। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे नेम, और नेम इसका क्या है? ये है नेम ऑफ पर्सन। इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, ये नेम है। अब ये नेम का एट्रीब्यूट है और इसमें टाइप का एट्रीब्यूट है। तो ये क्या करते हैं, अभी आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद मैं उससे बोलूंगा कि आप अपनी यूजर आईडी दें। नहीं, आप यूजर आईडी नहीं भी दें, आप पासवर्ड दें, बल्कि पासवर्ड। ठीक है, और इसमें मुझे दें पासवर्ड इनपुट करना है। जो टाइप करेगा उसमें मुझे देना है पासवर्ड। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एट्रीब्यूट, टाइप के एट्रीब्यूट में पासवर्ड। ठीक है, और उसके बाद नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे वही पासवर्ड, या पास लिख देंगे, मर्जी है, या एक कैपिटल वर्ड लिख देंगे, या वही लिख देंगे। तो ये इनपुट टाइप मेरी बन जाएगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करके और चला के दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है मेरी वेबसाइट में। और इस तरीके से मुझे ये जो फील्ड्स हैं इसमें लिख सकता हूँ। अब मुझे पासवर्ड को नीचे लेकर आना, तो वो कैसे करेंगे? वो सिंपल सी एक चीज़ होती है, वो होती है BR टैग। तो यहीं सामने लगा दो या फिर नीचे लगा दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लगा दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम यही होगा। तो पासवर्ड जो है वो नीचे चले जाएगा। अब नेम में मैं लिख सकता हूँ अपना नेम जो मुझे देना है, और पासवर्ड में मैं जो भी लिखूंगा तो ये डॉटेड लाइंस में आएगा, जैसे पासवर्ड टाइप करते हैं अमूमन। तो पासवर्ड हिडन ही होता है, तो ये इसलिए हिडन आ रहा है। और टाइप क्या है? पासवर्ड है। अब पासवर्ड के बाद मैं चाहता हूँ कि जेंडर मैं उससे पूछूं, जो यूज़र है कि आपका जेंडर क्या है, तो वो जेंडर मुझे बताए कि मेल है या फीमेल। तो मैं लिख दूंगा जेंडर, और इसको नीचे ले जाएंगे, लाइन को BR लिख के, और BR लिख के लाइन को नीचे ले जाने के बाद इसमें लिखेंगे वही इनपुट, और टाइप रेडियो, रेडियो लिख देंगे। और उसके बाद नेम इज इक्वल्स टू, और नेम में मैं लिख दूंगा मेल, और इसको कर देंगे बंद। और आगे लिखूंगा मैं मेल, ये मेल है। इसके बाद नीचे भी इसी तरीके से होगा, बस सिर्फ मेल की जगह फीमेल लिख देंगे, फीमेल, और यहाँ पे भी फीमेल। इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, जाके देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे इसने क्या मुझे दिया है, एक रेडियो बटन शो कर दिया। अब आप इसको क्लिक कर सकते हैं रेडियो बटन पे। जेंडर के बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि फेवरेट फूड क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेवरेट फूड। अब इसके अंदर अब मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे जो मेरी टाइप होगी एट्रीब्यूट, वो होगी चेक बॉक्स।
ठीक है। अब इनपुट टाइप मेरी है चेक बॉक्स, और नेम में मैं दे दूंगा, क्या दे दूंगा, जो कि मेरा फूड है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिरयानी, और आगे मैं लिखूंगा बिरयानी। ठीक है। फिर इसी के बाद और भी हैं, तो और भी 2-4 लिख देता हूँ मैं, और चेक बॉक्स बना देता हूँ 4, और सबको अलग अलग डिशेस में दे देता हूँ। अब ये बर्गर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नेम में भी चेंज कर देते हैं। इसको सेव करके और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। अच्छा, 1 मिनट के ऊपर ही है फेवरेट फूड, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ कि फेवरेट फूड जेंडर के बाद आएगा, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR का टैग। और इसके बाद यहाँ पे भी BR लगा देता हूँ कि वो नीचे चले जाए। और इस तरीके से मुझे ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। इस तरीके से फेवरेट फूड मेरा जो ये है वो ये है। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें समझने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। ये हमें काम उस वक्त आते हैं फॉर्म्स, जब हमें कोई भी डेटा अपने सर्वर पे भेजना होता है। मतलब वेबसाइट का कोई डेटा हो, कोई हमें कोई किसी की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि भाई आपको क्या चीज़ चाहिए। जैसे कोई वेबसाइट होती है, फूड सर्विंग वेबसाइट होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो हम लोग लिखते हैं या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सबमिट कर देते हैं, तो फिर वो उसके पास सर्वर पे चली जाती है वेबसाइट से। तो वो कैसे जाती है, वो फॉर्म्स के जरिए जाती है। उसके बाद मैं इससे पूछता हूँ कि ये कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री में रहता है बंदा। तो वो पूछने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये ना ड्रॉप डाउन बनाऊं मैं, और ड्रॉप डाउन क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, कौन सी सिटी में रहता है ये देखने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे योर कंट्री। और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ आ जाएगा, तो BR नहीं लगाऊंगा तो ये मसला होगा। और योर कंट्री के बाद भी BR लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट नहीं टैग है ये। और इसके अंदर सिलेक्ट के आगे मैं लिख दूंगा नेम, और यहाँ पे लिख दूंगा कंट्री ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन है ये मतलब ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे उसको नजर, और उसमें से वो ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लेगा कौन सी कंट्री है। जैसे अमूमन लिखे हुए आते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अंदर में लिखूंगा सिलेक्ट के टैग के अंदर लिखूंगा मैं ऑप्शन, मतलब ये पहला ऑप्शन है, और ऑप्शन की वैल्यू क्या है वो लिखते हैं। मतलब वैल्यू मतलब क्या चीज़ है, तो यहाँ पे अमेरिका लिख देता हूँ मैं, USA लिख देता हूँ। और इसके अंदर क्या लिखा होगा जो यूजर को दिखाई देगा, जो वेबसाइट चला रहा है उसको क्या चीज़ दिखाई देगी वो लिखना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर मैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि USA लिख दूँ, तो USA लिखना, कोई इशू नहीं, तो मैं USA ही लिख देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो USA पहली कंट्री मैंने लिखी है USA। अब दूसरी कंट्री लिख देता हूँ इसी तरीके से, और 4 कंट्रीज लिख देता हूँ मुख्तलिफ। अब ये मेरे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। अब ये मैंने सेव करा है, और सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरीके से मुझे इसने ड्रॉप डाउन दिखाया है। अब ये चीज़ें हैं, ये जो लिखी हुई आ रही है मेरे पास, USA, पाकिस्तान, कनाडा, इंडिया, ये सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ये। और ये क्या चीज़ें हैं, वैल्यू का जो एट्रीब्यूट मैंने इस्तेमाल करा है, ये कब काम आता है, ये हमें सर्वर पे जब डेटा भेजते हैं तो काम आता है। मतलब ये कौन सी वैल्यू भेज रहे हैं हम लोग, तो सर्वर ये नहीं पढ़ता USA, मतलब ये चीज़ नहीं पढ़ता, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे,
सर्वर पढ़ता है ये चीज वैल्यू, मतलब जो वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है वो ढूंढता है सर्वर कि वो कहाँ है। तो जब उसको मिलेगा और उसमें जो चीज लिखी होगी उस ऑप्शंस के मतलब उस ऑप्शन की जो चीज होगी, जैसे यूएस है तो अब यहाँ पे एट्रीब्यूट वो चेक करेगा वैल्यू का और वही जो होगा वो सर्वर पे भेज देगा। तो इसमें फॉर्म्स में वैसे ज्यादातर काम जो होता है वो सर्वर का ही होता है और सर्वर साइड पे ही हमें ये चीजें भेजनी होती हैं, तो फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम। इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से शो हो रहा है। अब कोई वैल्यू मुझे डिफॉल्ट सिलेक्टेड करनी है, मतलब किसी कंट्री के पीपल हैं, जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो वो ज्यादातर ना पाकिस्तान में चलती है या वो वेबसाइट ज्यादातर इंडिया में चलती है। ठीक है, तो एक वेबसाइट है वो बहुत पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज्यादा चलाते हैं उस वेबसाइट को, तो जाहिर सी बात है अब वहां पे जो भी बंदा एंटर करेगा अपनी डिटेल्स तो वो जाहिर सी बात है जो कंट्री सिलेक्ट करेगा वो करेगा पाकिस्तान। बहुत ही कम होंगे, इक्का दुक्का होंगे जो सिलेक्ट करेंगे यूएसए, इंडिया, कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड का एक कीवर्ड होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट क्या करता है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट होगा मतलब तो वो पाकिस्तान है। तो अगर कोई सिलेक्ट करना भूल जाए तो वो पाकिस्तान सिलेक्ट हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। अब पाकिस्तान सिलेक्ट ही रहेगा, अगर कोई सिलेक्ट, फिर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कनाडा। लेकिन क्योंकि अब ज्यादातर जो वेबसाइट है उस पर पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी खोल रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे और तो सिलेक्टेड वैल्यू में इसलिए मैंने पाकिस्तान रख दिया है। ऊपर मैं एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, अच्छी सी हेडिंग डाल देता हूँ कि इंटर डिटेल्स, इंटर पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो लास्ट में अब एक और चीज है। वो क्या चीज है, वो है अगर किसी कोई अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहता है तो उसके लिए कोई ना कोई बटन होगा, तो वो उस पर अपलोड होगी। तो वो बटन क्या होता है, वो हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या है, फाइल है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है इसका। और दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो नेम है। ऑब्वियसली हर चीज में जितनी भी हमारी जो टेक्स्ट फील्ड्स है ना, उन सब में ना नेम का जो कीवर्ड, नेम का जो एट्रीब्यूट होता है वो लाजमी लगा हुआ होता है, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट होता है यही इस्तेमाल होता है सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। तो जो भी यूजर इंफॉर्मेशन इंटर करेगा यहाँ पे, अपनी जो डिटेल्स इंटर करेगा, जो भी पासवर्ड इंटर करेगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ये जो नेम का जो एट्रीब्यूट है, तो ये नेम का एट्रीब्यूट ही इस्तेमाल होता है सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से इनपुट टाइप फाइल है और फिर उसके बाद नेम का जो की एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैं लिख दूंगा फाइल अपलोड, मतलब ये फाइल अपलोड करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्सेप्ट का एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर मैं लिख दूंगा इमेज, हम लिख देंगे और इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं। अब ये ऊपर ही आ रहा है, तो इसको नीचे करने के लिए आप यहाँ पे br का टैग इस्तेमाल करेंगे तो नीचे हो जाएगा ये। और ये चूज फाइल खोलने को बोल रहा है कि भाई आप कोई फाइल चूज करें, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये एक विंडो खोलेगा और वहां से फिर आपको पता है क्या करते हैं, यहाँ से फिर आप कोई फाइल सिलेक्ट करके उसको आप ओपन कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। जैसे कि मैं ये फाइल जो है ये अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं ओपन करूंगा तो ये फाइल जो है वो अपलोड हो गई है। अब ये अपलोड यहाँ पे हो गई है, लेकिन जब सर्वर पे भेजना होगा तो जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो चली जाएगी सर्वर पे, वेबसाइट का जो डेटाबेस है वहां पे चली जाएगी। अब एक और चीज, किसी को अगर मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है उससे कोई, जैसे मैं चाहता हूँ अपना वो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मुझे इन्फॉर्म करे, इंटर करे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक टैग इस्तेमाल करूँगा टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे मैं उससे इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। यहाँ पे br लिखेंगे क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, और इसके बाद मैं लिखूंगा गिव मी योर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, और उसके बाद BR लिख दूंगा। तो गिव मी योर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मैं चला के दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा। इस तरीके से शो होगा। अब ये छोटा सा ही बना हुआ आ रहा है, तो अब मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ? टेक्स्ट एरिया में जाएंगे, टैग के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे रोज होते हैं और कॉलम्स होती हैं इसमें भी। तो रोज में लेना चाहता हूँ यहाँ पे 7, ठीक है, और कॉल फिर लेना चाहता हूँ, मतलब कॉलम लेना चाहता हूँ मैं 60। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नेम के एट्रीब्यूट को दे देते हैं। तो नेम के एट्रीब्यूट में मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, तो ये डिस्क्रिप्शन है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें इस तरीके से मुझे बना के दे देगा कि आप इसमें ना कोई अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्स्ट एरिया का जो एट्रीब्यूट होता है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद BR लिख देता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे उससे। अब मैं बनाऊंगा सबमिट का बटन। तो वो कैसे बनाएंगे? वो सिंपल होता है, कुछ भी उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप इनपुट लिखेंगे और टाइप लिखेंगे, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा सबमिट। ये कौन सी टाइप है? ये सबमिट टाइप है। उसके बाद लिखेंगे नेम, नेम क्या है इसका? वो भी सबमिट है, सबमिट लिख दूंगा। और फिर उसके बाद आ जाती है वैल्यू, इस बटन की वैल्यू क्या है, और वो भी सबमिट है, तो वही मैं लिख देता हूँ और इसको कर देंगे बंद। इस तरीके से मुझे ये बटन बना हुआ दिखाई देगा। तो जब मैं सारी चीजें कर लूँ तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और फिर वो जावा स्क्रिप्ट के जरिए सर्वर पे इंफॉर्मेशन मेरी जो होगी वो चली जाएगी। जावा स्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है अभी, तो इसलिए मैं कुछ उसके मुताबिक कुछ नहीं बोल रहा। तो बस इतना शॉर्ट समझ लें कि जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जावा स्क्रिप्ट के जरिए ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने एंटर करी हुई है वो सारी वैसी के वैसी सर्वर पे चली जाएगी। और जावा स्क्रिप्ट जब भेज रही होगी इंफॉर्मेशन तो उसको क्या चीजें चाहिए होंगी? उसको ये चीजें चाहिए होंगी, नेम और वैल्यूज। ये सारी चीजें जावा स्क्रिप्ट को चाहिए होंगी। जब भी मैंने यहाँ पे नेम और वैल्यूज लिखी हैं, हालांकि अगर मैं ये चीजें नहीं लिखूं तो उसके बावजूद भी मेरी ये सारी चीजें वैसी के वैसी रहेंगी और मुझे इसी तरीके से नजर आएंगी जैसे अभी नजर आ रही हैं। लेकिन मसला उसी वक्त आएगा जब मुझे सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजनी होगी, तो मुझे नेम या फिर वैल्यू के जो एट्रीब्यूट हैं वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे पासवर्ड है। अब मैं इसमें पासवर्ड इंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं मैं जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे डाल रहा हूँ वो सारी एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप इसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 8 लेंथ का कोई पासवर्ड डाले और उससे ज़्यादा लेंथ का कोई भी पासवर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करे, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे, अपने पासवर्ड के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे मैक्स लेंथ। ठीक है, और उसके अंदर मैं मैक्स लेंथ दे देता हूँ 8 या 6, जो भी मुझे देनी है कि इतने कैरेक्टर्स आप इंटर करोगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे यहाँ पे। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और अब मैं जब इंटर करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट करेगा, और उससे ज़्यादा अगर कोई भी डालेगा इंफॉर्मेशन तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करूँ कि यहाँ पे इंटर योर नेम करके, जैसे तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, ये एक एट्रीब्यूट होता है, और मैं लिख दूंगा इसमें इंटर योर नेम। तो मुझे इस तरीके से दिखाएगा। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जब मैं इसमें नेम इंटर करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से इंटर योर पासवर्ड कर सकता हूँ मैं, और इसी तरीके से आगे और भी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड में भी कर देता हूँ मैं इंटर पासवर्ड, तो सेव करूंगा और अब चला के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से पासवर्ड शो होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे चैनल से अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपने फन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।